विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत का प्रांत मंत्री हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गौतम बुद्ध नगर में बढ़ते नशे को लेकर के एक बड़ा नशा मुक्ति अभियान, जिसका नाम जीवन कल्प विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिया है। तो एक बड़ा जीवन कल्प अभियान कल यानी 28 तारीख से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गौतम बुद्ध नगर में चलाने वाले हैं, जिसके निमित्त विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अलग अलग माध्यमों से अपनी बात को प्रशासन तक रखते हुए, साथ में विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए इस ग्रेटर नोएडा से विद्यार्थियों के बीच में नशा मुक्ति का एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं, जिसके निमित्त विद्यार्थियों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान के निमित्त विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कल 28 तारीख को डीएम ऑफिस पे जाकर के साथ में पुलिस कमिश्नर मैम से मिलते हुए वहाँ जो अवैध रूप से नशा बेचा जा रहा है, ऐसे कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रखेंगे। साथ में कॉलेज कैंपस के अंदर, कॉलेज कैंपस के आसपास 400 मीटर की रेंज में जितने भी टपरी वाले लोग हैं, जो अवैध रूप से जिनकी टपरियां लग रही हैं और उन पे खुलेआम नशे का व्यापार होता है, जो कि हमारे देश की संस्कृति को खराब कर रहा है, साथ में युवा पीढ़ी को खोखला करने का काम ये सब लोग कर रहे हैं। ऐसे सभी अवैध रूप से रेडी पटरी जिन पर नशा बिकता है, उनको उस नॉलेज पार्क से हटाने की मांग को भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कल एक बड़ी संख्या में लगभग 200 कार्यकर्ता अपना ज्ञापन लेकर के जाएंगे। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी मानते हुए विद्यार्थियों को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूक करने का काम करेंगे, जिसके निमित्त विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने अलग अलग कार्यक्रम करने का तय किया है। सबसे पहले हम लोग ग्रेटर नोएडा के अंदर तय किए गए 17 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक करेंगे, जिससे विद्यार्थियों को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सके। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अलग अलग कैंपस में सेमिनार्स कराने का काम करेंगे, जिसमें समाज के प्रसिद्ध चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और अलग अलग प्रकार के अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त किए लोगों को इनवाइट करके उनके साथ विद्यार्थियों को इंटरेक्शन करा के विद्यार्थियों को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान भी चलाने वाले हैं, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को विद्यार्थियों का समर्थन मिलेगा, ऐसी आशा है। और विद्यार्थी परिषद के साथ मिलते हुए अपने जीवन को नशा मुक्त जीवन के रूप में जीने का काम करेंगे, एक स्वस्थ जीवन जीने का काम करेंगे। साथ में 6 तारीख को रामनवमी वाले दिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि ग्रेटर नोएडा के अंदर एक समय पे 20,000 विद्यार्थियों को नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ यानी प्लेज कराई जाएगी, जिसमें विद्यार्थी परिषद के साथ 20,000 लोग जुड़ेंगे और अपने जीवन को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए तय करेंगे और साथ में शपथ लेंगे। इसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तय किया गया है कि सड़क पे जो लोग बैठ करके शराब का सेवन करते हैं, अलग अलग स्थानों पे साइड में गाड़ियां खड़ी करके शराब का सेवन करते हैं और उन खाली बोतलों को वहीं फेंक के छोड़ करके चले जाते हैं, आमतौर पर ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उन सभी बोतलों को इकट्ठा करके प्रशासन को सौंपने का भी काम करेंगे, जिससे शायद प्रशासन भी जागरूक हो और वो अपनी जिम्मेदारी तय करे कि ऐसे लोग जो संवैधानिक रूप से सड़क पर खड़े होकर शराब का सेवन करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इस पर प्रतिबंध लगे। ऐसा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 15 दिन इस आंदोलन को चलाने वाले हैं, इस अभियान को चलाने वाले हैं, जिसमें जीवन कल्प अभियान हमने एक इस अभियान का नाम दिया है, जिसमें विद्यार्थियों की जीवन शैली से नशे को दूर भगाने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। तो गौरव जी, जैसे कि आपने नशे की बात की है, तो जो अवैध नशा जगह जगह स्थानों पर बेचा जा रहा है, तो वो पॉइंट आपने नोट करके प्रशासन को अवगत कराने का कुछ? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होता। विद्यार्थी परिषद आज विश्व का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने इस देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान इस देश को दिया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले स्वयं की जिम्मेदारी तय करते हैं, बाद में किसी और की जिम्मेदारी की बात करते हैं। तो उस जिम्मेदारी को मानते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क के आसपास की ऐसी 33 जगह को रेक्टिफाई किया है, आइडेंटिफाई किया है, जहां खुलेआम ये अवैध नशा गांजा बेचा जा रहा है। उन सभी स्थानों की सूचीबद्ध करके उन सभी स्थानों की सूची को प्रशासन को हम लोग सौंपने वाले हैं, और ऐसे कुछ अधिकारियों का नाम भी विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में आया है, उसकी बात भी हम लोग प्रशासन से करने वाले हैं, जो कि इस पूरे गोरख धंधे में संलिप्त हैं और जिनके संरक्षण में आज ग्रेटर नोएडा के अंदर ग्रेटर नोएडा के विद्यार्थियों की नशों में खून के साथ साथ नशा फैल रहा है। जिन अधिकारियों के संरक्षण में काम इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अलग अलग स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने वाले हैं। क्या आपके साथ में कोई अन्य सामाजिक संस्थाएं भी हैं, तो कौन कौन सी हैं? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सबसे पहले स्वयं किसी काम को करने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोगों ने स्वयं ये तय किया है कि हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक सामाजिक अभियान है। विद्यार्थी परिषद की कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कि सामाजिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमको पूरी उम्मीद है, जब हम इतने अच्छे विषय को समाज के बीच में लेकर के जाएंगे, तो हमको समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा, ऐसी विद्यार्थी परिषद को अभी आशा है। तो किन किन माध्यमों के
माध्यम से आप ये करने वाले हैं? हम लोग पूरे ग्रेटर नोएडा के अंदर पत्रक वितरण, लगभग 5,000 पोस्टर कैंपेन, अलग अलग नुक्कड़ नाटक, अलग अलग कैंपस में सेमिनार, सोशल मीडिया कैंपेन, और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव सामाजिक तौर पर ज्यादा है, उनकी बाइट्स के माध्यम से हम लोग इस कैंपेन को समाज के बीच में ले जाना चाहेंगे। नुक्कड़ नाटक के लिए कौन कौन सी जगह चिन्हित की हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के लिए नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3, अल्फा बीटा गामा और निम्बस जैसी जो प्रमुख ग्रेटर नोएडा के स्थान है, वहां हम लोग नुक्कड़ नाटक करेंगे। अलग अलग कैंपस जहां विद्यार्थियों की बड़ी भीड़ दिखाई पड़ती है, वहां भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नुक्कड़ नाटक का आयोजन करेंगे। साथ में सभी कैंपसेस के बाहर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक वॉल लगाने वाले हैं, जहां विद्यार्थी परिषद के इस अभियान को विद्यार्थी समर्थन देंगे और हस्ताक्षर के माध्यम से वो अपना समर्थन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को देंगे। क्या आपको लगता है कि जो नशे में संलग्न युवा है वो अपराध की तरफ भी बढ़ रहा है? बिल्कुल, नशा अपराध बढ़ा रहा है। नशा जो स्टूडेंट का मेंटल प्रेशर है उसको बढ़ा रहा है। एक बहुत बड़ी प्रमुख समस्या समय समय पर अलग अलग लोग ग्रेटर नोएडा में निकालते हैं, देखने को मिलता है कि रोड एक्सीडेंट और खास करके सुसाइड की जो घटनाएं हैं वो नॉलेज पार्क में बढ़ी है। और अगर हम लोग इसकी तह में जाएंगे तो कहीं ना कहीं नशा एक प्रमुख समस्या है। विद्यार्थी को एक प्लानिंग के तहत इस नशे की लत में लाया जाता है विद्यार्थी, फिर आर्थिक तंगी भी उसके ऊपर आती है, कई बार कर्जा हो जाता है, कई बार घर वालों से पैसे लेकर के वो कैंपस में फीस नहीं देता और नशा करता है, उसके बाद वो मेंटल प्रेशर में जाता है और सुसाइड करता है। साथ में जब जो विद्यार्थी उस तरफ नहीं बढ़ता, कुछ विद्यार्थी अपराध की तरफ भी बढ़ते हैं, ऐसी घटनाएं आती हैं। उसका प्रमुख कारण नशा है। तो ये नशे का जो व्यापार है ग्रेटर नोएडा से जाना चाहिए। बहुत सारे कैंपस में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर हम बोलने जाएंगे। अभी हाल ही में कैंपस का नाम यहाँ इंकित करना ठीक नहीं रहेगा, परसों भी एक विद्यार्थी ने आत्महत्या की है और वो प्रमुख कारण उसका भी नशा था। जब उसका जो डॉक्टर्स ने बताया कि वो जो विद्यार्थी था वो विद्यार्थी नशे की चपेट में था और नशा कर रहा था, जिसके चक्कर से उसका मानसिक तनाव बढ़ा और उसने सुसाइड अटेम्प्ट की। ऐसे बहुत सारे रोड एक्सीडेंट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें जो स्टूडेंट रहता है वो नशा करके वाहन चला रहा होता है और उसका एक्सीडेंट होता है। तो ये सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ गौरव भी देखा जाए तो पोर्टल के माध्यम से भी नशा को सप्लाई किया जाता है। पोर्टर के माध्यम से एक प्रमुख, हमने अपने ज्ञापन में भी, जैसे आपने प्रेस रिलीज में भी लिखा है, तो पोर्टर के माध्यम से भी ग्रेटर नोएडा में बढ़ता नशा एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर के भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से बात की है कि ऐसे सभी पोर्टर वालों का भी एक चेकिंग अभियान निश्चित होना चाहिए। किसी भी स्कूटी या बाइक पे केवल पोर्टर का बैग देख करके या अन्य किसी भी डिलीवरी ऐप का बैग देख करके उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी भी लगातार जांच समाज को, प्रशासनिक अधिकारी को करनी चाहिए, जिससे कुछ ऐसे पोर्टर वाले भी चिन्हित हो, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो और समाज में एक बड़ा संदेश जाए और लोग इस अपराध को करने से बचें। कुछ कॉलेजों में जब जाते, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो वहाँ पे जो गार्ड बैठते हैं ना, तो उनको भी एक चेकिंग करने का वो नहीं, बिल्कुल हम लोग तरीके से वो किया जाए, जो कि लोग खाना के माध्यम से लेके कुछ और भी जा रहे हैं, अंदर सप्लाई हो रहा है, किस तरीके का नशा जा रहा है। हम लोग भी इसमें अपने साथ साथ कैंपस के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कैंपस चलाने वाले जो लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात करने वाले हैं। उनको भी, उनकी जिम्मेदारी भी इस अभियान में आएगी, तो उनको भी हम लोग बोलने वाले हैं कि उनके जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लोग उनको भी इंस्ट्रक्शंस दें कि इस प्रकार के जो पोर्टर्स के या अन्य जोमेटो, स्विगी या अन्य किसी भी ऐप के माध्यम से जो डिलीवरी लेकर के लोग आते हैं, उनकी भी जांच अलग अलग जगह होनी चाहिए। तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मांग रहे हैं। जो युवा है वो नशा मुक्ति केंद्र जाने के लिए बहुत सोचते हैं, तो जाना चाहिए। क्या आप उनसे ये बताएंगे कि यहाँ पे ये नशा मुक्ति केंद्र सरकारी प्राइवेट? नहीं, बिल्कुल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसे सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों की सूची विद्यार्थियों को देना चाहेंगे। और एक अभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस अभियान को चलाने के बाद एक साइकोलॉजिकल सेंटर जिसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग स्टूडेंट्स की हो, वो भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने माध्यम से, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, ये भी हम लोग बनाने वाले हैं अभी ग्रेटर नोएडा में। तो उसमें भी विद्यार्थी आ सकते हैं और हमारे जो साथ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ जो समाज क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं जिनका इस फील्ड में एक्सपर्टीज है, वो उनको वहाँ से निःशुल्क सेवा देने का काम करेंगे। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता इसको लेकर के भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।